हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। टुडे वी विल स्टार्ट प्रॉफिट लॉस और ये लंबा चलेगा। आज बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा कि मतलब प्रॉफिट लॉस को शुरू कैसे करना है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें रहेंगी और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बता दूंगा कि मतलब हम अप्रोच कैसे करेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली कोई लंबा क्वेश्चन आज कोई नहीं टच करूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे और हम डील कैसे करने वाले हैं उससे। आपको आइडिया दे दूंगा बस, तो फिर कल से सही तरीके से टाइप वाइज स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या रहने वाला है। देखो, अगर मैं कोई चीज़ खुद खरीदूंगा, इसमें खरीदना बेचना यही सब करना है ना, तो जितने की मैं चीज़ खुद खरीदता हूँ वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होता है, ये आप जानते हो। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखते हैं। सीपी वो पैसा होता है जो हमने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, अपनी पॉकेट से खर्चा है। देन अगर मैंने सीधा सीधा कुछ समय बाद उस चीज़ को बेच दिया, तो बेचने पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब जब भी किसी आइटम को बेचोगे, इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डिपेंड करता है कि महंगी करके बेची कि सस्ती करके। तो अगर तो आपने वो चीज़ मान लो 90 की ली थी और सेल कर दी 108 की, तो डेफिनेटली देयर इज प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट? आप बोलोगे 18 रुपए का प्रॉफिट। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि एसपी माइनस सीपी होता है कि सीपी माइनस एसपी होता है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि 90 का सामान 108 में बेच दिया तो 18 का फायदा, तो प्रॉफिट आ गया 18 का। फिर कल को पूछ लेगा कि बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये तो रुपीज में आया ना भाई, ये तो रुपीज में आई सब चीजें कि 90 की चीज थी, 108 में सेल कर दी, 18 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट उसको रुपीज में प्रॉफिट कम चाहिए होता है, उसको परसेंटेज में ज्यादा चाहिए होता है। तो कल को अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ भी ले, तो एक चीज का ध्यान रखना कि प्रॉफिट या लॉस उस पे कैलकुलेट होते हैं कि कितना पैसा हमने जेब से लगाया था। तो जेब से लगाए पैसे को क्या बोलते हैं? सीपी। उस पे नहीं कैलकुलेट होती कि कितना पैसा हमारी पॉकेट में आया। हमारी जो पॉकेट में पैसा आया दैट इज सेलिंग प्राइस। मैं शॉपकीपर के बिहाफ पे बात करूं, तो मेरे से अगर कोई कस्टमर चीज खरीद के जा रहा है तो वो मेरे को कुछ पेमेंट करके जाएगा, दैट इज सेलिंग प्राइस फॉर मी। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट कितने का हुआ अपॉन जेब से कितने पैसे लगाए इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, अपॉन में सीपी रखना है। प्रॉफिट और लॉस सीपी पे ही कैलकुलेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में कितने का प्रॉफिट हुआ है? आप बोलोगे 18 रुपए का। मैं पूछूंगा जेब से कितने पैसे लगाए थे, आप बोलोगे 90 रुपए इंटू 100। तो 18 का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 9 का टेबल तो आता ही होगा। 9 टू जा 9, 10 जा, जीरो से जीरो कैंसिल, 20% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना इज नॉट ए बिग थिंग। सीपी पता होना चाहिए, एसपी पता होना चाहिए। सीपी और एसपी का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। अगर आपने महंगा करके बेचा है तो 90 का सामान 108 में बेचे, 18 का प्रॉफिट हुआ। 18 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 90 पे, क्योंकि जेब से 90 लगाए थे। तो 18/90 इंटू 100, काट पीट के 20% आ गया, 20% का प्रॉफिट। अब कल को लॉस वाला सिनेरियो भी बन सकता है, तो वो भी एक देख लेते हैं। रहेगा तो भाई सीपी एसपी ही, वो तो नहीं चेंज होगा। बट लॉस कब होता है? जब आप चीज सस्ती करके बेचोगे। फिर से चीज 90 की रखता हूं और इस वरी बेच देता हूं 60 रुपए में। 90 की खुद खरीदी थी, 6-7 महीने चलाई वो चीज जो भी थी, और फिर बेच दी 60 रुपए में। ऑब्वियसली लॉस हो रहा है। मैं पूछू लॉस कितने का और आप बोलोगे 30 रुपए का। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जस्ट डिफरेंस देखना होता है। लॉस आ गया 30 रुपए का, लेकिन पेपर में लॉस नहीं पूछना, उसने उसने पूछना लॉस परसेंट। तो सेम लॉजिक, लॉस परसेंट बटे बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का? लॉस 30 रुपए का। जेब से कितने पैसे लगा के? जेब से 90 रुपए लगा के, इंटू 100। जीरो से जीरो, 3 1 जा 3 3 जा 1/3 होता है 33 1/3%। फ्रैक्शन वैल्यूज याद है ना? 33 1/3% होता है 1/3। तो जैसे मैंने वहां 1/3 देखा, तो 33 1/3% लगा दो, या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, 33.33% भी बोल सकते हो इसको। आपकी मर्जी, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना मुश्किल काम तो नहीं हुआ। बस क्या क्या चाहिए? एसपीसीपी मिल जाए, या सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस पता हो और सीपी पता हो, दैट्स इट। और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है कि वो मेरे को क्या दे देगा? मान लो वो मेरे को सीपी दे देगा और मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज भी बता देगा, और पूछ लेगा सेलिंग प्राइस कितना है। क्या क्या दे देगा? सीपी दे देगा, प्रॉफिट का परसेंटेज भी दे देगा, और एसपी पूछ लेगा। लेट से सीपी दे दिया
150 और प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया कितना परसेंट ले ले, 30% ले लो, और आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया, तो हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। एक चीज दिमाग में रखो, अगर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंटेज दिए, तो प्रॉफिट हुआ होगा डेफिनेटली उस क्वेश्चन में। यार प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी सीपी से क्या हो, बड़ा। प्रॉफिट तभी पॉसिबल है ना कि जब सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा हो, सीपी से बड़ा हो, यानी सीपी को क्या करो, इंक्रीज करो, तभी तो एसपी तक पहुंचोगे। भाई प्रॉफिट पता कब होता है, जब 100 का सामान कितने में सेल हो जाए, 120 में। प्रॉफिट तभी होता है ना कि जब 100 वाला सामान 120 में सेल हो जाए, यानी उस केस में एसपी बड़ा होता है। तो अगर मेरे को एसपी तक पहुंचना है, अगर मेरे को 100 से 120 तक पहुंचना है, तो मेरे को 100 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बस ये अगर चीज दिमाग में रखोगे कि इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन मजे से कर लोगे। मैं फिर से लिख लेता हूँ क्वेश्चन कि सीपी मैंने मान लिया 150 रुपया, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने ले लिया 30%, और सेलिंग प्राइस की डिमांड है क्वेश्चन की। तो हम सेलिंग प्राइस तक कैसे पहुंचेंगे, हम सीपी को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। 30% से किसी चीज को बढ़ाना हो तो उसका 130% निकालते हैं। ये बात अगर समझ आ गई तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी कर लोगे कि प्रॉफिट है तो सीपी को बढ़ाना पड़ेगा, लॉस है तो सीपी को घटाना पड़ेगा। तो भाई अगर 30% से बढ़ाना था तो सीपी खुद में 100% होगा कि नहीं, खुद में कोई भी चीज 100% होती है। और अगर 30% का उस पर फायदा भी चाहिए, 100 में 30 बढ़ा दो, तो सीपी का कितने परसेंट निकाल लो, 130%। वो किसके बराबर होगा, डेफिनेटली एसपी के। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा, 130/100 इंटू सीपी विच इज गिवन 150। जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 गुना 13, 150 तो 45, 195, 195 इज योर आंसर। तो 150 का सामान था, कितने में सेल कर दिया, 195 में। कोई मुश्किल काम नहीं है ना, बस चीजें याद रखनी है कि प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है तो सीपी को बढ़ाना है, लॉस वाला क्वेश्चन है तो सीपी को घटाना है। एक लॉस वाला डिस्कस करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें एसपी पूछ रहा है। रिवर्स क्वेश्चन भी आएंगे, जब एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा और सीपी पूछेगा, तो करूंगा मैं तब भी वैसे ही, मैं अप्रोच नहीं चेंज करूंगा, देखते रहना, मैं सारी चीजें समझा दूंगा और एंड में फिर 2-4 क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने आज। अब एक केस लेते हैं जिसमें लॉस होना हो, तो लेट्स से उसमें सीपी ले लो, कितना ले इसमें सीपी, 400 ले ले। अब लॉस करवाना है तो लॉस का परसेंटेज ले लेते हैं 25%, और पूछ क्या रहा है, एसपी। सेम लॉजिक। अच्छा लॉस हुआ है, लॉस कब होता है, जब चीज सस्ती करके बेचो, यानी चीज मैंने सीपी से भी सस्ती करके बेच दी। मुझे अगर 100 की पड़ी थी तो मैंने और सस्ती करके बेच दी, 75 की बेच दी, 80 की बेच दी, सस्ती करके बेची, यानी सीपी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बस हो गया काम फिर। एसपी बराबर हम सीपी का कितने परसेंट निकालेंगे, 75%। ये 75 कहां से आया, खुद में वो 100% था सीपी, मैंने 25% का नुकसान करवाना है, नुकसान यानी कम कर दो, तो 100 पे 25 कम करो तो 75% ही रह गया ना सीपी का। मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, वो छोटे बच्चे लिखते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर 100 माइनस 25% ऑफ एस सीपी। तो वो 100 माइनस 25 वाला स्टेप आपने दिमाग में कर लिया, क्योंकि लॉस वाला क्वेश्चन है तो 100 पे उतनी गिरावट, प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है तो 100 पे उतने का इंक्रीज। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो 75/100 इंटू सीपी विच इज 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300। तो 400 का सामान था, 300 में सेल कर दिया, लॉस ही हुआ ऑब्वियसली, तो लॉस ही करवाना था। लॉस तभी होता है जब चीज़ सस्ती बेचो, सस्ती की ना, 400 वाली चीज़ 300 में बेच दी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, और जेके एसएस भी यही पूछता है। एसआई का पेपर दिया होगा आपने, कितना बेकार क्वेश्चन पूछा था, कोई लेवल ही नहीं इनका। ये पढ़ा हुआ बच्चा और अनपढ़ बच्चा एक बराबर कर देते हैं, ऐसा बेकार सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड तो मेंटेन करो। लेवल 6 की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, लेवल 6 की पोस्ट का मतलब 50-55 हज़ार सैलरी आनी है, और पेपर आप एमटीएस लेवल का डाल रहे हो, तो थोड़ा इनको मतलब तरीका नहीं है पेपर लेने का। हो सकता है जूनियर असिस्टेंट का पेपर मुश्किल डाल दें और एसआई का पेपर आसान डाल दें। यार पेपर होना चाहिए पे स्केल के हिसाब से, 25,000 की नौकरी है तो वैसा पेपर, 50,000 की नौकरी है तो वैसा पेपर, क्लास 4 की 15,000 की नौकरी थी, उसका पेपर सबसे टफ डाला है इन्होंने बेवकूफों ने।
मतलब इनको पता नहीं कौन पेपर डालता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है उस टाइम पे, क्या वो सोच रहा होता है कि मैं मतलब एक एम्प्लॉयमेंट वाला पेपर डाल रहा हूँ जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कि उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि ये 10th के बच्चों ने पेपर देना है, ये ग्रेजुएट बच्चों ने पेपर देना है। तो थोड़ा सोचना चाहिए इनको, गवर्नमेंट को, इस बारे में। और थोड़े अच्छे आदमी नियुक्त करने चाहिए इस चीज़ के लिए, कि जो कम से कम पेपर तो तरीके का डाले। ऐसे क्वेश्चन ना डालें कि घर कहाँ बनाना चाहिए, पहाड़ी इलाके में कि प्लेन इलाके में, और बाद में उसको नलीफाई कर दें। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन भी इनसे गलत डला था, वहाँ पे ह्यूमैनिटी वर्ड यूज़ कर दिया था, वो कॉलेज ऑफर्स कोर्सेज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी कुछ ऐसे करके, तो ह्यूमैनिटी तो इंसानियत होती है, तो उस क्वेश्चन में 2 एरर कर दिए इन्होंने। अब जिस बंदे ने ऑफर की गलती निकाली है वो भी सही है, जिसने ह्यूमैनिटी की गलती निकाली है वो भी सही है, तो वो क्वेश्चन भी नलीफाई कर दिया। मतलब पता नहीं क्या करते हैं, मजाक करते हैं बेसिकली बच्चों के साथ। मैं तो सच में इन पे चपा हुआ हूँ। आपको भी गुस्सा आता होगा इनके ऊपर, एक तो रिक्रूटमेंट ढंग से नहीं लेते, ना टाइम बाउंड लेते, और कहते हैं कि ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है। कौन सी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है ये? 6-6 महीने, साल-साल लगा देते हो आप। पिछले दिसंबर की नोटिफिकेशन है और अभी ये अक्टूबर चढ़ने वाला है, तो अभी तो कोई अता पता नहीं है, बस एक आवाज़ दे दी कि अक्टूबर में पेपर होगा। हाँ होगा, कब होगा, क्या डेट है, क्या 3 टियर सिस्टम होगा, क्या होगा, कैसे पेपर लेना है, ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है, वेंडर कौन है आपका, कुछ नहीं पता इनको अभी तक। और आप लोग भी बस वेट करते रहते हो। ऐसे थोड़ी काम चलते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब है दिसंबर में बोला, दिसंबर में लेना है। अनलेस कि कोई बीच में कोरोना वगैरह आ जाए तो वो अलग चीज़ है, वो सभी के लिए है। बट इफ एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों? वो कुछ एक सब इंस्पेक्टर का पेपर है, शायद फाइनेंस वाला है, वो 2400 ग्रेड पे वाला, उसका तो आता पता ही नहीं है, उसकी 50 वाली डेट निकाली और वो पेपर नहीं लिया अभी तक। ज्यादती हो रही है यार ये। जूनियर असिस्टेंट की डीवी करवा दी हुई, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही। मतलब जो बंदा 6 महीने पहले ये सोच के बैठा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, वो 6 महीने से फिर बेरोजगार चल रहा है, उसकी 6 महीने की सैलरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो अभी तक 6 महीने कैसे गुजारा कर रहा होगा? इसका मतलब वो वापस तैयारी करना शुरू कर दे फिर। तो थोड़ा तो सोचो यार बच्चों के बारे में। यही तो एज है बच्चों की जिसमें वो प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, और वो घर पे बैठे हुए हैं। यूथ के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर देश में जितना मर्जी यूथ आ जाए उसका आप फायदा थोड़ी ले रहे हो। एक टाइप का फिर क्रिमिनल इंक्रीज कर रहे हो। खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप पढ़ के भी किसी को फायदा नहीं दे रहे हो, पढ़ा हुआ अनपढ़ एक बराबर रखा हुआ है, तो फिर पढ़ा हुआ इंसान बड़ा डेंजरस होता है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक अनपढ़ इंसान इतना नुकसान नहीं कर सकता, पढ़ा हुआ इंसान बहुत नुकसान कर सकता है अगर वो गलत साइड लग जाए तो। अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं इनके पास कितनी कितनी बड़ी डिग्रीज हैं, ओसामा बिन लादेन के बारे में पढ़ लेना। तो अगर यही दिमाग गलत जगह चलना शुरू हो जाए तो वहां भी वो बड़ा कमाल कर देता है फिर। प्रॉफिट वाला केस भी देख लिया हमने, लॉस वाला भी देख लिया। अब लेते हैं हम वो क्वेश्चन जिसमें वो आपको सीपी नहीं देगा, एसपी दे देगा। एसपी दे देगा, प्रॉफिट का परसेंटेज भी दे देगा, और सीपी पूछेगा। एक ही तरीके पे अटल रहूंगा मैं। अगर परसेंटेज और प्रॉफिट पता तो मैं वैसे ही करूंगा क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस ले लो, कितना ले, कोई वैल्यू जो कट जाए आराम से। 425 ले लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज ले लो, 20% ही ले लेते हैं। आपने तरीका चेंज नहीं करना। मैंने आपको बताया प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन हो और बात सीपी एसपी की हो रही हो, तो सेम लॉजिक कि सेलिंग प्राइस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, सीपी को बढ़ा के। प्रॉफिट है तो सीपी को बढ़ाना पड़ेगा। कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 20%, यानी 120% ऑफ सीपी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है क्या आप सोचोगे यार ये कुछ रटने को बोल रहा है। नहीं, लॉजिक कि प्रॉफिट हुआ है तो सीपी को बढ़ाना है, और सीपी को बढ़ाया तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? एसपी पे। तो एसपी पे पहुंचने के लिए सीपी को बढ़ा दिया। रटना कुछ नहीं है। ये विद प्रैक्टिस चीजें डेवलप होती रहती हैं। आप सोचोगे किसी किताब में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। किताब में वही फॉर्मूले ही दिए होते हैं, हम फॉर्मूले नहीं पे चलेंगे। एसपी मेरे को पता है 425, यहाँ 425 लिखो, इसको लिख लो 120/100। और सीपी नहीं पता तो उसको ऐसे ही रखो। अब ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई होने आ जाएगा, 120 नीचे डिवाइड होने आ जाएगा। वैल्यूज पता नहीं कटेंगे या नहीं ये, क्योंकि मैं खुद से ले रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ सकती है। 2 का टेबल से काटूँ, 2 5 2 6, 5 2 7 4 11, अब नहीं कटेगा। तो 425 × 5, 4 पंजे 20, 2000, 25 पंजे 125। तो 2125/6 बराबर सीपी। डिवाइड कर लो।
21 25 6 से 6 3 18, ऊपर से 2 आ गया 32, 6 पंजे 3, फिर 2 5 25, 6 चौक 24, तो 354 पॉइंट समथिंग आ जाएगा सीपी। 354 पॉइंट कुछ भी, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बट सीपी कम ही आना चाहिए था, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है तो एसपी बड़ा ही होना चाहिए। एसपी 425 है तो सीपी 425 से छोटा ही आना चाहिए था। तो मैं वैल्यू खुद से ले रहा हूँ तो तभी प्रॉब्लम आई कि एंड में डेसिमल में चीज़ें चलेगी। जो पेपर के क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसा कम ही होता है, मतलब 90% क्वेश्चन में सीधी सीधी चीज़ें कटती हैं, सिर्फ 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो ये तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको कि चाहे वो ये वाला कंपोनेंट गायब कर दे, चाहे वो ये वाला कंपोनेंट गायब कर दे, फर्क नहीं पड़ता। हम एसपी के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाएंगे या सीपी के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, एक ही अप्रोच पे अटल रहेंगे, चाहे इसकी वैल्यू पूछ ले चाहे इसकी वैल्यू पूछ ले। पिछले क्वेश्चन में एसपी पूछ रहा था तो मैं सीपी की वैल्यू डाल रहा था, इसमें वो सीपी पूछ रहा था मैं एसपी की वैल्यू डाल रहा हूँ। लॉस वाला केस होता प्रॉफिट की जगह तो आप 120 की जगह यहाँ 80% कर देते, अप्रोच चेंज नहीं करते आप। ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में घुस चुकी हैं, देन एक लास्ट कॉन्सेप्ट और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर में हम जितना माल खरीदेंगे उतना माल बेचेंगे। ये मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ये जो चीज़ बोल रहा हूँ कि जितना आर्टिकल्स लाएंगे उतने आर्टिकल्स बेचेंगे। एक क्वेश्चन ही लेते हैं इस पे, हाँ ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अ वेंडर buys 12 bananas for ₹60 and sells 5 bananas for ₹32. What will be his gain in परसेंट? और ऑप्शन है इसके 28, 32, 24 और 22। यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ कि जितने आर्टिकल्स हम ला रहे हैं उतने ही बेचने हैं। ध्यान से देखो, मैं कितने बनानास लाया था? 12। तो कलर ही नहीं बदला, क्या चक्कर है इसका? 12 बनानास लाया था और बेचे कितने? 5। तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर मेरे को ये करने को अलो नहीं करता कि आप 12 केले लेके आ जाओ और बेचो सिर्फ 5। फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा मेरे को जितना सामान लाना है उतना बेचना भी है। लिख लेते हैं इस बात को, सीपी ऑफ 12 बनानास बराबर 60 एंड एसपी ऑफ 5 बनानास बराबर 32। लाए 12, बेचे 5, नॉट पॉसिबल। दोनों को सेम करो, जितना सामान लाए हो उतना बेचना है। तो क्या आप 5 का 12 बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। 12 का 5 बना सकते हो तो दोनों को क्या बना दो? दोनों को 60 बना दो। वही तो करते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं ना। जब नहीं सेम हो रहे होते एलसीएम ले लेना चाहिए, तो दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, तो बस दोनों को 60 बना देंगे हम। तो 12 का 60 कैसे बनेगा? इंटू 5, तो भाई इधर भी इंटू 5। 5 का 60 कैसे बनेगा? इंटू 12, तो इधर भी इंटू 12। तो क्या ऐसा करने से मेरे बनाना सेम हो गए कि नहीं? ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। पर्पस तो यही था ना कि जितना सामान लाओ उतना ही बेचो। आप 60 बनानास लाए और 60 ही बेचे, तो 60 बनानास पड़ेंगे कितने के? 60 पंजे 300। बेचे कितने के? 32 गुना 12, 320, 320 और 64, 384। तो 300 का सामान कितने में बेच दिया? 384 में। अगर रुपीज में पूछेगा तो 84, लेकिन रुपीज में नहीं पूछा हुआ, पूछा हुआ है व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट। परसेंट में चाहिए, परसेंट में चाहिए तो परसेंट में बताना है। 300 का सामान कितने में बिका? 384 में। कितने का फायदा? 84 का। 84 का फायदा, जेब से कितना पैसा लगा के? आप बोलोगे भाई जेब से तो 300 लगा है, क्योंकि सीपी है ना, ये सीपी है और नीचे वाला एसपी है 384। तो 84 का फायदा तो हुआ, लेकिन जेब से 300 लगा के, तो नीचे 300।
इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 24 8, 28% आंसर पहला ऑप्शन। बताया ना प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये कोई मुश्किल चैप्टर है नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है, और एक क्वेश्चन को करने के 25 तरीके हैं। जैसे ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है इस अप्रोच से करना है, मैं इसको एक और अप्रोच से कर सकता हूँ कि मैं एक एक आर्टिकल की कीमत निकाल लूँ, लेकिन वहाँ चीज़ें पॉइंट में जाएंगी, मुझे पॉइंट पसंद नहीं है। दैट्स वाई मैं एक फिक्स्ड अप्रोच फॉलो करता हूँ कि आर्टिकल सेम कर लो। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे पर्टिकुलरली तो फिर आपको एक और अप्रोच सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि हम उतना कॉन्सेप्ट सीख लें जितना हमने अभी तक पढ़ा। बिल्कुल उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन दूंगा अभी जो बुक में आ चुके हैं, खुद से कुछ नहीं लेंगे। बस ये है कि मेरे को क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे आज, कोई बात नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई इतना टाइम नहीं वेस्ट होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ टेबल इज सोल्ड एट रुपीज 1800। A table is sold at rupees 1800 at a loss of 10%. इस क्वेश्चन का बड़ा शानदार तरीका बताऊंगा। एट ए लॉस ऑफ 10% फुल स्टॉप, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड, at what price should it be sold to earn a profit of to earn a profit of 15%। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। क्या हुआ कि एक टेबल बेचा कितने रुपए में, 1800 रुपए में, और हुआ क्या, लॉस। कितने परसेंट का, 10% का। एक टेबल बेचा 1800 में तो लॉस हो गया 10% का। पूछ क्या रहा है, कह रहा है बताओ किस प्राइस पे बेचूं ताकि प्रॉफिट हो जाए 15% का। पिछले केस में लॉस हुआ, लेकिन मेरे को लॉस नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉफिट चाहिए 15% का। बताओ कितने का बेचूं। एक तो है लॉन्ग मेथड कि पहले मैं सीपी निकालूं फिर मैं प्रॉफिट तक पहुंचूं। एक शॉर्टकट बताता हूं तगड़ा वाला, अगर वो सीख गए तो प्रॉफिट लॉस हलवा। देखना ध्यान से, पहले केस में लॉस हुआ ना, कितने परसेंट का, 10% का। जब लॉस होता है तो मेरी जेब में पैसा कम वापिस आता है कि ज्यादा, यू विल से कम आता है। लॉस तभी होता है जब मैं 100 का सामान 80 में बेच देता हूँ, यानी जितने का मैंने खुद खरीदा होता उससे कम पैसा रिकवर कर पाता हूँ, उतना पैसा भी नहीं मेरी जेब में वापिस आता। तो मैंने खुद कितना पैसा लगाया होता है मार्केट में, हमेशा 100%। ऑलवेज मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी लेके चलना है, 100%। सीपी खुद में कितने परसेंट होता है, 100%। अब अगर पहले केस में लॉस की बात हो रही है 10% की, तो आप बोलोगे भाई 90% पैसा वापिस आ गया। लॉस हुआ 10% का, दैट्स वाई 90% लिखा मैंने, क्योंकि 10% कम पैसा मिला ना आपको, तभी तो लॉस हुआ 10% का। ये 90% पैसा कब आया आपके पास, जब अपने सामान कितने में सेल किया, 1800 में। बड़े आराम से समझेंगे इस बात को, और ये समझ गए तो इसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे ही निकाल दोगे देख के। 90% की वैल्यू 1800, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 90% कैसे लिखा और 90% की वैल्यू 1800 क्यों लिखी। भाई 1800 का बेचने पे ही 10% का घाटा हुआ था, तो ये जो 90% पैसा रिकवर हुआ है, ये 1800 की बदौलत ही हुआ है। सोच के देखो, लॉजिक सिर्फ वो फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है। 90% की वैल्यू 1800 होगी, अब समझो वो चाहता क्या है। वो कह रहा है हो गया लॉस, कोई बात नहीं, अब नहीं लॉस करवाएंगे, अब की बार प्रॉफिट। कितने परसेंट का, 15% का। बताना जरा प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट तब होता है जब चीज महंगी करो, तो अगर 100% की वो खुद है और 15% का प्रॉफिट कमाना, यानी 115% की वैल्यू चाहिए। मानते हो इस बात को कि क्वेश्चन सिर्फ इतना सही है ये, कि 90% की वैल्यू गिवन है, 115% की वैल्यू उसको चाहिए, दैट्स इट। इस क्वेश्चन में कोई सीपी सूपी नहीं चाहिए हमें, और हमने निकालना भी नहीं है, हम बेवकूफ थोड़ी है हम सीपी निकालने बैठ जाएंगे। इसी को स्मार्टनेस बोलते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में 90% की वैल्यू दी है, क्वेश्चन की डिमांड 115% की वैल्यू की है। तो मैंने आपको कल ही एक तरीका सिखाया था कि भाई मेरे को 90% नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, 115।
15%, तो जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। तो 1800 का 1800 तो यहां लिखी दो, 90% नहीं चाहिए तो इससे डिवाइड, 115% चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। छोटी क्लास में क्वेश्चन नहीं होते थे कि 8 किलो आम इतने के आते हैं तो 13 किलो कितने के आएंगे, तो टीचर बोलता था भाई 8 से 13 में जंप नहीं करना, पहले 8 से पहले 1 किलो की कीमत निकाल लो, फिर 1 से 8 पे चले जाओ। तो जब 8 से 1 पे आते थे तो डिवाइड करते थे, और जब 1 से 13 पे जाते थे तो मल्टीप्लाई करते थे। तो वहां 2 स्टेप हो जाते थे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। मैं ये दोनों काम एक स्टेप में कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड ही लगा रहा हूँ। सिर्फ आपको लगता पता नहीं कौन सा जादू हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यूनिटरी मेथड है। मैं 90 से सीधा 115 पे नहीं गया, पहले मैं 1 पे आया, लेकिन वो स्टेप मैंने गायब कर दिया, दिखाया नहीं आपको। तो इसलिए मैंने ऐसे तरीका रखा है याद करवाने का कि चाहिए कितने की वैल्यू 115% की, जितने की चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड। तो भाई 90 थोड़ी चाहिए, 115 चाहिए, 90 से डिवाइड कर दो। तो थोड़ा से जल्दबाजी करने के लिए कुछ ऐसी चीजें दिमाग में बिठा लिया करो। क्या सा उसने बोला था कि जितने की चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड, दैट्स इट। 1800 अपनी जगह ही रहेगा, वो नहीं हिलेगा। अब इसको सॉल्व करना यार, ये कितना ही मुश्किल काम है सॉल्व करना। 9 का टेबल किसको नहीं आता, पहले तो 10 से 10 काट लो, 9 के टेबल में 18 आ जाएगा 20 बार, 18 2 बार आ गया, आगे 0 लगा दिया। 115 का डबल कर लो, 115 का डबल होता है 230, और आगे ये वाला 0 चिपका दो, 2300 रुपये आंसर। यानी 15% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो 2300 रुपये में बेच देना। पिछली बार कितने का बेचा था, 1800 में। हमने सीपी नहीं निकाला इस क्वेश्चन में, और वो पूछा ही नहीं है, वरना सीपी भी बता दूं मैं, सीपी होता है 100% की वैल्यू, तो मैं 100% की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, नॉट ए बिग डील, बट नॉट रिक्वायर्ड, तो क्यों निकाले। इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ क्या हो गया, ब्लू कलर चूज किया और ये ग्रीन चल रहा है, वाइट पे तो नहीं मिसबिहेव करेगा। इफ अ स्टॉल, ये पागल हो चुका हुआ है, उसी रंग का चल रहा है, वाइट चल पड़ा। इफ अ स्टॉल सेल्स अ पिज्जा at rupees 200 and he makes what, 20% लॉस। भाई 200 रुपए का पिज्जा बेचता है ना जब, तो उसको 20% का घाटा हो जाता है, इतनी बात दी हुई है, फुल स्टॉप। if he wants to if he wants to make 10% profit, then at what price should he sell। प्राइस किसमें चाहिए, रुपीज में। ऑप्शन भी दिए हैं, लेकिन छोड़ो, इतना छोटा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन क्या करेंगे हम। एक स्टॉल ने पिज्ज़ा बेचा 200 रुपये में और लॉस हो गया 20% का। फिर अगली बारी उसकी चाहत है कि लॉस ना हो और 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो बताओ अब कितने का सेल करे। तो अगर आप बात वो पिछले क्वेश्चन में समझ गए थे, तो पहले क्वेश्चन में अगर 20% का लॉस हुआ है, तो मतलब वो कितने परसेंट पैसा रिकवर कर पाया, 80%। और वो 80% पैसा किसकी बदौलत रिकवर हुआ, आप बोलोगे वो 200 रुपये की बदौलत, क्योंकि उतने में ही तो सेल किया। तो क्या ये इक्विवेलेंट चीजें नहीं हुई, किसी 80% की वजह से 200 आ चुका है मेरे पास। 80% कहां से लिखा, 20% का घाटा। अब घाटा और फायदा आप समझते हो कि कम करना है ज्यादा करना है, और अब उसको चाहत है कि कितना पैसा वापिस आए, 10% का प्रॉफिट आए। 10% का प्रॉफिट तभी संभव है कि अगर मेरी जेब में 110% पैसा हो जाए, यानी कि 110% की वैल्यू पूछ रहा है, सीधी सीधी बात है, इतना लंबा क्वेश्चन है, 2 लाइनों में खत्म हो जाता है। तो वही लॉजिक कि 200 अपनी जगह, चाहिए 110% की वैल्यू तो इससे मल्टीप्लाई, नहीं चाहिए 80% तो उससे डिवाइड। बस इस 0 से ये 0 कट गया, 4 के टेबल से काटूंगा, 4 2 जा, 4 5 जा, 2 1 जा, 2 55 जा,
55 पंजे 50 पंजे 250, 250 और 25 275, 275 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है कि यही पिज्जा जो मैंने 200 में बेचा था अगर मैं 275 में बेचूंगा ना तो मुझे 10% का फायदा मिल जाएगा। वेरी इजी। एक और करवा देता हूँ यार, ये चीज तो आप सीख ही लो आज। चलना तो इसने उसी रंग का, क्या फायदा। बाय सेलिंग अ फैन, बाय सेलिंग अ फैन फॉर रुपीज 1900, कॉमा a man has a loss of 5%, full stop. At what price should he sell the fan to gain 20%? आज मैंने डिस्काउंट और मार्केट प्राइस पे बात नहीं की क्योंकि डिस्काउंट और मार्केट प्राइस मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में पढ़ाना है, लेकिन पहले एसपीसीपी वाले क्वेश्चन। जिस दिन मुझे लगेगा एसपीसीपी वाले क्वेश्चन खत्म हो गए फिर मैं डिस्काउंट और एमपी पे आऊंगा। आजकल पेपर में डिस्काउंट और एमपी बहुत पूछ रहे हैं, तो वो भी इतना जबरदस्त पढ़ा दूंगा कि टेंशन नहीं लेना। प्रॉफिट लॉस कोई भी चैप्टर यार, मैथ की टेंशन लेना ही मत। क्या आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पाए कि ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि भाई जब 1900 का बेचा तो लॉस हो गया। अब लॉस किसको बर्दाश्त है भाई, लॉस किसी को भी नहीं चाहिए आज के टाइम पे। तो उसकी चाहत है कि 20% का फायदा हो, जैसे हमारी चाहत है कि हमें नौकरी मिले, हमारा जीवन और बेटर हो। बस ये भी 20% का फायदा कमाना चाहता है, तो बताओ कितने का बेचे। सेम लॉजिक, 5% का लॉस का मतलब कि ये 95% की वैल्यू दी होगी। कितनी दी है, 1900, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है 120% की। तो अब नहीं मैं एक्सप्लेन करने वाला। 1900 बटे 95 इंटू 120, 95 से मैं सीधा 190 काट सकता हूँ दो बार। 95 वन जा, 95 टू जा और आगे जीरो। यार 95 का डबल होता है 190, एक इतना डबल कोई मुश्किल काम नहीं होता। और ये 2 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, 12 दूनी 24 और आगे 2 जीरो। तो पक्का ये 2400 में बेच दोगे तो बात बन जाएगी। यानी कितने का बेचो, 2400 का बेच दो तो आपको 20% का फायदा मिल जाएगा। तो अगर ये टाइप समझ चुके हो तो चलो कुछ और सीखते हैं नया। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के यू मस्ट बी एबल टू सी कि उसको चाहिए क्या है और मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूं। सबसे पहला काम यही होना चाहिए आपका। एक और टाइप देखते हैं, ये भी वैसे मैंने आपको आइडिया दिया लेकिन फिर से देख लो। एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज, कितने की बेची, 7130, मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 15%, मेकिंग अ 15% profit. What is the cost price of this item? What is the cost price of this item? ये क्वेश्चन मैं आपको किरण से करवा रहा हूँ और आपको भी किरण लेने को बोला था, तो अगर जिनके पास होगी तो उनको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, समझ आया कि यार जब इतने का सामान बेचा था ना तो क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। और फिर एंड में सीपी पूछ रहा है, यानी ये पिछली टाइप का क्वेश्चन नहीं है। पिछली टाइप में सीपी नहीं पूछ रहा था, उसमें पूछ रहा था कि यार मेरे को इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाना है तो कितने का बेचूं, मतलब उसमें वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, यहाँ सीपी पूछ रहा है। तो जब सीपी एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो याद करो मैंने क्या बोला था। मैंने एक ही चीज बताई थी कि भाई हम एसपी तक कैसे पहुंचेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी को बढ़ा के, कितना परसेंट बढ़ा के, 15%, यानी 115% ऑफ सीपी। बस चीजें याद रखनी है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। प्रॉफिट वाला केस है
तो एसपी तक कैसे पहुंचोगे? सीपी को बढ़ा के। सीपी को कितने परसेंट बढ़ाना है? 15%, तो 115% ऑफ सीपी। वैल्यू किसकी दी है? वैल्यू दी है एसपी की। कैसे पता चला ये एसपी है? सोल्ड। सोल्ड मीन्स एसपी। तो 7130 इज इक्वल टू 115 बटे 100 इंटू सीपी। 520 जा 523 जा, ये सब चीजें इधर आ जाएंगे। अब ये बन जाएगा 7130 मल्टीप्लाइड बाय 20 बटे 23 बराबर सीपी। जो नीचे होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। 23 इज ए प्राइम नंबर, तो अगर ये 23 कटना होगा तो 23 से ही कटेगा और किसी टेबल से नहीं कटेगा। 23 वन जा 23 थ्री जा 69, दो बचे फिर से 23, वन जा 0। तो यहाँ 31 नजर आ रहा है, यहाँ 2 नजर आ रहा है। 31 का डबल करूंगा 62, 62 के आगे 2 0 लगा दूंगा, तो सीपी आ गया 6200 आंसर। और सीपी छोटा ही आया ना, इसका मतलब मेरा आंसर सही होगा। सीपी छोटा आ जाए तब भी एसपी बड़ा हो तभी तो प्रॉफिट होगा। तो देख लो एसपी बड़ा है, एसपी 7000 समथिंग है, सीपी जो है वो 6000 समथिंग है, तो तभी तो प्रॉफिट हुआ 15% का। ऐसे कैसे होना था? तो आंसर जो आया वो थोड़ा वेरीफाई भी कर लिया करो कि क्या सही आया कि नहीं। कल को आपका आंसर 8000 आ जाए तो इमीडिएटली डाउट करना कि गलत आ गया। 8000 का सामान 7000 में बेचा, प्रॉफिट कहां से हो गया? अब थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाओगे ना, पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन is rupees 4644. If profit percent is 29%, comma, what is the cost price of fan? अब तो बेटा आपने ये क्वेश्चन कर ही लेना है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई रह जाएगा बच्चा जिसको आई प्रॉफिट लॉस समझ नहीं आएगा, आज क्या इन फ्यूचर भी। सेलिंग प्राइस गिवन, प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन, सीपी चाहिए। सेम अप्रोच कि सेलिंग प्राइस तक कैसे पहुंचेंगे? सीपी को बढ़ा के। कितना बढ़ा के? 29% बढ़ा के, यानी उसका 129% निकाल के। एसपी की वैल्यू दी हुई है 4644 बराबर 129 बटे 100 गुना सीपी। तो इधर आ जाएगा 129 भी आ जाएगा। 4644 मल्टीप्लाइड बाय 100 बटे 129 बराबर सीपी। 9 तो 11 1 12, 3 के टेबल में आएगा। 6 4 10 4 14 4 18, 3 के टेबल में आएगा। 3 से काट रहा हूँ। 3 4 से 12, 3 3 से 9, 43 से कटा। 3 15 से 45, 14, 3 चौक 12, 2 24, 3 अट्ठे। अब 43 एक प्राइम नंबर है। देखो प्राइम नंबर आने चाहिए आपको, प्राइम नंबर नहीं आएंगे तो आप कैसे काटोगे? 43 प्राइम है, अगर ये नंबर कटा तो 43 से ही कटेगा और किसी टेबल से नहीं कटेगा। 43 वन जा 43, थ्री जा 129, 154 में से 129 गए, 25 25 के आगे 8, 258, 258 129 का डबल है, तो ये 3 बार कटा था, वो 6 बार कटेगा। तो इधर बचा 36, इधर बचा 100, सीपी आ गया 3600, सीपी आ गया रुपीज 3600। तो छोटा ही आना चाहिए था सीपी, क्योंकि प्रॉफिट होना है। तो देख लो 4600 से छोटा ही आया। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, कितनी बार बताऊँ आपको कि डरने का नहीं मैथ में। एक क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आर्टिकल वाला करवा देता हूँ। आज हमने 3 तरह की चीज़ें पढ़ी कि एक में अगर आर्टिकल अलग अलग हो तो आर्टिकल सेम करने हैं, लॉस हो रहा हो पहले फिर प्रॉफिट करवाना हो तो वो अप्रोच बता दी, और एक बता दिया कि अगर सीपीएसपी और प्रॉफिट परसेंटेज और सीपीएसपी और लॉस परसेंटेज गिवन हो तो तब कैसे चलना है। ये जो अप्रोचेस बताई हैं ये दिमाग में रखना, आगे भी यूज होंगी। इफ राजन परचेजेस 21 pens for rupees 20 and sells all the pens
at the rate of 20 pence for rupees 21, what will be the profit percent? राजन ने कितने पेन लाए? परचेजेस का मतलब होता है खरीदे। कितने खरीदे? 21। ये पेन कहाँ चला गया? राजन ने 21 पेन खरीदे। ये रहे 21 पेन। कितने के खरीदे? 20 रुपए के। और फिर सारे के सारे बेचे। सेल्स का मतलब है बेचना। बेचते टाइम उसने रेट बता दिया कि 20 पेन कितने के? 21 रुपए के। मैंने आपको बताया यार ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर खरीदे 21 हैं तो आप 20 नहीं बेच सकते। माल सेम करो। पहले लिख लो जो दिया है। परचेजेस है तो सीपी। सीपी कितने पेनों का? सीपी 21 पेनों का। कितना दिया हुआ है? 20 रुपए दिया हुआ है। फिर सेल्स है तो सेलिंग प्राइस कितने पेनों का? 20 पेनों का। कितना दिया हुआ है? 21 रुपए। तो मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल्स शुड बी सेम, तो यहाँ 21 और 20 कैसे चलेगा? मेरे को नहीं चलेगा। तो 20 और 21 को सेम करो। कैसे करते हैं? 21 वाली साइड 20 से मल्टीप्लाई, और 20 वाली साइड 21 से मल्टीप्लाई, तभी तो सेम होंगे। तो अब ये कितने हुए वो मैंने क्या करना है निकाल के, बट इतना पता कि ये सेम हो गए। वैसे मैं बता भी देता हूँ, 21 दूनी 42, ये 420 हो गए, और ये भी 420 हो गए। मेन पर्पज वॉज टू मेक देम सेम। वो कितने हुए डोंट वरी। प्राइस कितना बना जी? 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, यानी कि 400 का सामान कितने का बिका? 441 का। 400 का सामान 441 का बिका, प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का हुआ? 41 रुपीज का। साफ साफ नजर आ रहा है। उसको रुपीज में नहीं चाहिए, उसको चाहिए परसेंटेज में। तो बता चुका हूं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। आप खुद बोल रहे हो कि प्रॉफिट 41 का हुआ, तो ये लो 41, जेब से कितने लगा के? 400 लगा के, इंटू 100। जीरो से जीरो काट दो, 41/4 होता है 10.25। 10.25% विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ आई होगी आज। प्रॉफिट लॉस विल टेक टाइम, अगेन 10 दिन लगे जाएंगे। 10 दिन आम बात होती है यार, क्योंकि वीडियो आपको पता है मैं सवा घंटे की 1.5 घंटे की नहीं बना सकता हूँ। मेरी लिमिटेशन है 40-45 मिनट। उससे ज़्यादा यूट्यूब पे बच्चा नहीं पढ़ सकता है, बेशक जितना मर्जी डेडिकेटेड हो। लगातार 45 मिनट फ़ोन ही देखते रहना थोड़ा मुश्किल काम है। बीच में नोटिफिकेशनें भी आती हैं, बीच में कुछ और चीज़ें भी आती हैं जहाँ पे आपको जाना पड़ जाता है। व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आ जाता है कि उसको देखना पड़ जाता है इमीडिएटली। वो लिंक टूट जाएगा वीडियो से, फिर आप शाम को दोबारा बैठोगे वीडियो देखने के लिए। तो थोड़ा लेंथी वीडियो पढ़ना भी मुश्किल काम है। तो थोड़ा आपके बारे में सोचते हुए, थोड़ा अपना एफर्ट देखते हुए कि लगातार 1.5 घंटा बोलते ही रहना, वो भी मुश्किल काम है। तो छोटी छोटी वीडियोस ही रखूंगा मैं, ऐसे ही 40-45 मिनट। और जब आप अच्छी तरह मेरे से समझने लगोगे चीज़ें, तो फिर मैं और छोटी वीडियो कर दूंगा। फिर मैं 20-22 मिनट पे आ जाऊंगा। और जब आप और बढ़िया सीखने लगोगे तो फिर मैं रोज का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज करूंगा कि आज का मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया, अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो आप खुद कर लोगे। लेकिन मैं फिर उसी क्वेश्चन पे 10-12 मिनट लूंगा, उसकी एक एक चीज जिसको बोलते हैं ना खुरेद खुरेद के समझा दूंगा। तो धीरे धीरे मैं भी अपना स्टाइल चेंज करता रहूंगा। लेकिन बिगिनिंग में मेरे को एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को एक लेवल तक उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।